हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको 2 कलर में बेबी कैप बनाना सिखाएंगे। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए कैप है। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप न्यू बॉर्न बेबी की बिल्कुल सिंपल और इजी वे में कैप बताइए और उसमें डिज़ाइन भी डालिए। तो उसके लिए हम आज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी फरमाइश पे हमें कैप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कलर लिए हैं। ये ब्राइलोन की ऊन है। ये बहुत सॉफ्ट होती है ऊन। ये बच्चों को बहुत अच्छे से फिट बैठती है क्योंकि सॉफ्ट है और ठीक रहती है। तो ये 2 कलर की ऊन से हम बेबी कैप बनाना बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बेबी कैप के लिए 75 फंदे लिए हैं। तो 75 फंदे लेकर सिंपल फंदे डाले हैं हमने। ये हमारी राइट साइड है। तो 2 वूलन के पीस को लेकर हमने जो सिंपल फंदे डाले हैं, ये हमारी एक वीडियो में फंदे हमने डाले हुए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और इसको जब हमने बनाया है तो 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे रखे हैं और लास्ट में 2 उल्टे आए हैं, क्योंकि जब हम इसको और इसको जोड़कर सिलाई करेंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा। अगर लास्ट में फर्स्ट में 2 सीधे हैं तो लास्ट में 2 सीधे नहीं आने चाहिए। आप इस हिसाब से फंदे 1-2 कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हम सिलाई करेंगे तो बिल्कुल राउंड आएगी और स्टिच किया हुआ पता भी नहीं चलेगा। अब हम इसके हमने पता कितनी सिलाइयाँ डाली हैं, 2 4 6 7 सिलाइयाँ डालने के बाद जो हमारी 8वीं सिलाई है उस पे हमने कलर लगा दिया है रॉन्ग साइड से। ये रॉन्ग साइड है क्योंकि कलर में रॉन्ग साइड से हमें कलर लगाकर फिर हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये वाला डिज़ाइन है ये हम इस कैप पे डालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल आसान और सिंपल है। ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिज़ाइन बनाना बताया था, तो वही डिज़ाइन आज हम आपको बताएंगे। ये बहुत आसान है और बनकर बहुत सुंदर लगता है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो ख़ास कर ये डिज़ाइन बहुत बेस्ट है। तो हम रॉन्ग साइड से दूसरा कलर लगाया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के लिंक आपके पास पहुंच सके और आप अच्छे से डिज़ाइन बना सकें। तो इसके लिए हम जो दूसरा कलर लगाया है इससे हम रॉन्ग ही उल्टी ही सिलाई पूरी बुनेंगे। मतलब हाँ, पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे क्योंकि इधर से कलर बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसके लिए हम पूरी सिलाई रॉन्ग ही बुनेंगे। और हमने उन जो हमारी वूलन है ना, वो ना तो ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। तो इसलिए हमने इसको ना सॉफ्ट सा बनाना है। मतलब कैप को बहुत सॉफ्ट कैप चाहिए हमें। तो हम लूज़ ही बनाएंगे। ये देखिए हमने इसमें 9 नंबर की सिलाई लगाई है। तो बड़ी सॉफ्ट सी बनानी है हमने ये कैप, बहुत टाइट नहीं बनानी है। तो हम ये पूरी सिलाई रॉन्ग बनाएंगे। राइट पे हम आपको डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है और इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा ऐसे ही रखेंगे और दूसरा फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे एक, और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 और 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। क्योंकि हमने 3 फंदे उल्टे बुनने थे इसलिए हमने रॉन्ग साइड से ही कलर लगा लिया था। तो इससे बनकर ये सुंदर दिखेंगे। तो इसीलिए ये हमने बुना है। तो 3 फंदे सीधे हैं, 3 फंदे उल्टे हैं। ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है। फर्स्ट में सीधा एक वैसे उतार लिया, 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे। तो हम ये पूरी सिलाई ऐसे बनाएंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, कोई सीधा नहीं कोई उल्टा नहीं। तो हम पूरी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे। ये देखिए हम राइट साइड में हैं। अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे क्योंकि हमने 3 सीधे 3 उल्टे बनाए थे।
तो पहले हमने 2 फंदे छोड़े थे, तो हम एक फंदा सीधा उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे 1, और 3 फंदों को हमने एक साथ घटाना है, तो हम ऐसे बल डाल लेंगे और 3 फंदों को एक साथ घटाएंगे। फिर हमने बल डाला और 3 फंदे हम आगे वाले उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3 उल्टे बुने। फिर हमने 3 फंदे का एक करना है, तो हम जहाँ बल डाल लेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे, उसके साथ ही फिर हम बल डाल लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये पूरा डिज़ाइन ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, अब 3 का एक करना है, तो हम ऐसे बल डाल लेंगे, जाली जैसे जाली डालते हैं ना, जाली डाल लेंगे और 3 का एक करेंगे। फिर हम जाली डालेंगे, फिर हम 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ऐसे हमने बुनना है। ऐसे डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। फिर हमने 3 का एक करना है, तो कैसे करेंगे, जाली डाल लेंगे और 3 का एक करेंगे ऐसे, और फिर जाली डाल लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारी पूरी सिलाई ऐसे ही बुननी है, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। फिर हम राइट पे आपको बताएंगे। ये लास्ट में हम आए हैं, हमने 3 फंदे उल्टे बुने हैं। अब हम जाली डालकर 3 का एक करेंगे, ऐसे 3 का एक करेंगे और फिर जाली डाल लेंगे, और हम लास्ट में 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, वैसे एक फंदा आया था, तो कई बार हमें फंदा बढ़ाना पड़ता है, कई बार हमें कम करना पड़ता है। तो हम जहाँ भी 2 फंदे रखे हैं उल्टे, और जहाँ पर भी हमने 2 उल्टे फंदे रखे हैं, फर्स्ट में और लास्ट में, इससे एक तो डिज़ाइन की ग्रेस आएगी, दूसरा जब हम दोनों को जोड़कर सिलाई करेंगे, तो जैसे हमारे जहाँ 3 फंदे दिखते हैं उल्टे, ऐसे ही हमारे वो भी फंदे उल्टे 3 दिखेंगे, और सिलाई का पता ही नहीं चलेगा राजे। तो इसलिए हमने लास्ट में भी 2 उल्टे और फर्स्ट में भी 2 उल्टे। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो हम रॉन्ग साइड जो है पूरी उल्टी ही बुननी है, वो हमने आपको बता रखा है। हम राइट साइड में जैसे जाली वाले फंदे हैं, इनको भी बुनना है। ऐसे जाली वाले जो फंदे हमें दिखते हैं, इसको ऐसे उल्टा ही बुनना है, बीच वाले को भी और जाली वाले को भी। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। राइट पे हम बताएंगे। ये देखिए, ये राइट साइड है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा हम सीधा ही उतार लेंगे और सेकंड फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर जो ये जाली वाले 2 फंदे और सीधा दिख रहा है, इनको हम सीधा ही बुनेंगे, 1 2 और 3, क्योंकि 3 सीधे हमने रखे थे, तो 3 सीधे ऐसे ही बुनने हैं। जो 3 उल्टे दिख रहे हैं, उनको हमने उल्टा ही बुनना है, 2 और 3। और अब हमने फिर 3 सीधे बुनने हैं। जो हमने फर्स्ट सिलाई में किया था, वही हमने करना है। फर्स्ट और सेकंड सिलाई हमने सेम बुननी है। थर्ड और फोर्थ सिलाई पे हमने जाली डाल के 3 का एक किया था। तो 2 सिलाई का डिज़ाइन है, 2 सिलाई है, 4 सिलाई का लगा लो आप, क्योंकि हमने 2 सिलाइयाँ बीच में बस ऐसे ही 3 उल्टे बुनने हैं, 3 सीधे बुनने हैं। जाली वाला घटाया हुआ 3 का एक किया हुआ और जाली वाला, तो 3 फंदे हमने सीधे बुने, 3 उल्टे बुने, 3 सीधे बुने, 3 उल्टे। रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी बनाएंगे। जब हम उल्टी सिलाई बना लेंगे पूरी, तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम वही डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे जो सेकंड और थर्ड सिलाई हमने थर्ड और फोर्थ सिलाई बनाई थी, वही डिज़ाइन हम फिर कंप्लीट करेंगे। तो हमने ऐसे ही पूरा डिज़ाइन डालना है। उसके बाद हमने कैप को जितना हमें लेंथ चाहिए बेबी कैप की, न्यू बॉर्न बेबी की, उतनी बनानी है। ये देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने आपको बताया था ना, डिज़ाइन बता रखा है, ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने बनाया था। यही डिज़ाइन ये वाइट पे है, यही डिज़ाइन हम इस पे डाल रहे हैं।
तो इस पे देखना बनकर कितना सुंदर लगेगा। आप और भी किसी कलर में डाल सकते हैं जो आपका दिल करे। अगर आप 2 कलर का बेबी का स्वेटर और बूट बना रहे हैं तो उसके साथ आप ऐसे 2 कलर, इसलिए हम 2 कलर में बना रहे हैं, तो इसे आप भी 2 कलर में बना सकते हैं। तो बस ये थर्ड सिलाई है, फिर फोर्थ पूरी राउंड आएगी तो डिज़ाइन कंप्लीट है। उसके आगे फिर हम ये वाला ही डिज़ाइन रिपीट करेंगे और लेंथ बनाकर आपको दिखाएंगे। तो देखिए 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, तो हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, 3 उल्टे 3 सीधे, फिर रॉन्ग साइड 2 सिलाइयाँ, ये नीचे से 4 सिलाई का डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब हमने फिर वही प्रोसीजर करना है। हमने सोचा एक बार आपको बता दें, क्योंकि कई व्यूअर्स फिर पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आया। हमने जहाँ जाली डालनी है 2 फंदे उल्टे रखे हैं और 3 का 1 करना है। 3 का 1 किया, फिर हमने जाली डाली, 3 फंदे उल्टे बुने, ये डिज़ाइन है, ये देखिए। फिर हमने जाली डाली और 3 का, जो हमें 3 प्लेन दिख रहे हैं, इसका 3 का 1 करना है, ऐसे कर लिया। फिर जाली डालनी है तभी हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। थ्रेड हमारा इधर ही है, देखिए, बस ऐसे बनाना है पूरा डिज़ाइन। फिर रॉन्ग साइड आएगी, फिर राइट साइड में सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा हम 3-3 फंदे बनाएंगे। तो हम आपको ये भी दिखा देते हैं, जो हमने ये उल्टा बुना है, साथ में डिज़ाइन है, 2 उल्टे हैं। इसी तरीके से लास्ट में तो हमारे ये टोटल फंदे अब 74 रह गए हैं शायद। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 44 46 48 50 52 54 56 58 और 60 62 64 66 68 69 70 और 3 73 फंदे हैं हमारे सारे। आप भी सोचोगे कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, कभी इसमें हिंदी में, तो वैसे हमने बताया है आपको, तो हो जाता है कई बार गिनती करने में ऐसे, कभी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 और 3 73 73 फंदे हैं राजे, क्योंकि हमने लास्ट में 2 लाने थे, तो हमने वो 2 फंदे कम कर दिए, एक उधर से एक उधर से, वरना डिज़ाइन की गेटअप नहीं आनी थी, तो इसलिए। तो हम 9 नंबर पर बना रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसकी लेंथ इतनी बनाकर आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने इसकी पूरी लेंथ बना ली है, जितनी हमें चाहिए बेबी कैप के लिए, उतनी हमने बना ली है। ये हम आपको नाप कर दिखाएंगे कि ये कितनी बड़ी है। ये हमने लेंथ रखी है इसकी 5.5 इंच। ये देखिए 5.5 इंच हमने लेंथ इसकी बना ली है। अब हम इसकी घटाई डालेंगे। तो घटाई कैसे डालेंगे, और दूसरा आप 5.5 इंच लेंथ देख लीजिए, और दूसरा हम आपको बता देते हैं कि जो ये डिज़ाइन है ना, इसको हमने कितनी डिब्बियाँ बनाई है वो बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिब्बियाँ बनाई है। और ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं ये 20 बनाई है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 लाइनें बनाई है। अब हम इसकी घटाई डालेंगे। तो हमने अभी इसको हाफ में रखा हुआ है, ये देखिए स्क्रीन पे आ रहा है।
इसको हमने हाफ अभी मतलब हाफ किया था, इसलिए आपको बताया है। अब हम इस सिलाई को पूरा करेंगे, फिर हम घटाई डालेंगे। तो हम पहले इस सिलाई को पूरा कर लें। जी देखिए, हमने ये सिलाई पूरी कर ली है। अब हम जो उल्टे उल्टे दिख रहे हैं, इनमें हर बीच में उल्टे में 2 का 1 करेंगे। पहले हम फर्स्ट में ही 2 का 1 कर लेंगे, फिर हमें 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे सीधे बुने, 2 का 1 कर लिया। एक फंदा हमने, हाँ, हम 3 को 1 करेंगे, 3 फंदों का 1 करेंगे, कर लिया। फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 और 3। फिर हमने 3 उल्टे फंदों को 3 का 1 कर लिया। फिर हम 3 सीधे फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर हम इस 3 फंदों को 1 करेंगे, ऐसे। फिर 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3। ऐसे हमने इसको बंद घटाते हुए जाना है। और रॉन्ग सिलाई हमने सिंपल बुननी है, कुछ भी घटाना और बढ़ाना नहीं है। ये देखिए, हमारे फंदे कम हो गए हैं काफ़ी। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर 2 फंदे का 1 करेंगे, हर 2 फंदे का 1 करेंगे, एक बार, फिर दूसरे को भी 2 का 1, ऐसे ऐसे, फिर 2 का 1, ऐसे, फिर 2 का 1। ऐसे हम कम करेंगे, क्योंकि ये छोटे बेबी की है तो हम जल्दी फंदे कम कर देंगे, नहीं तो ऊपर से बहुत लंबी हो जाती है कैप, इसलिए हम 2 का 1 करेंगे, ऐसे पूरी सिलाई में। ये देखिए, काफ़ी फंदे कम हो गए हैं। ये देखिए, अब हम रॉन्ग साइड बुनेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे, ये ऐसे रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए, इतने फंदे बचे हैं। अब हम इन फंदों को भी 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, 2 का 1, फिर 2 का 1 करेंगे, ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे, ऐसे सारे फंदों का 2 का 1 करेंगे। बस 2 का 1 करके हम ऐसे पूरे फंदे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, ऐसे ये बन के आया है। अब इतने जो फंदे बचे हैं, इनको हमने सुई में डालकर इकट्ठा करना है। तो हम थ्रेड को थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे कि हमें साइड की सिलाई भी कर सकें, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे थ्रेड को, ऐसे लेकर हम सुई में इसको डालकर सिलाई करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपने सिलाई करनी है। जो देखिए, इन पूरे फंदों को हम सुई में ले लेंगे, एक एक करके, ऐसे। ऐसे आराम से फंदे के बीच में ही आना चाहिए सुई, ऐसे हम इसको सी लेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको लेके कवर कर लेंगे और एक बार इसको सुई से पूरे फंदों को फिर ले लेंगे बारी बारी से, ऐसे पूरे फंदों में फिर से निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब हम सीधी तरफ से ही सिलाई शुरू कर देंगे। जो हमारी ये चेन बनी होती है ना, इसको
और इधर वाली, क्योंकि हम पहले एक सिंपल फंदा उतारते हैं, तो हम इसको और इसको दोनों को पकड़कर चेन से चेन मिलाकर सिलाई कर देंगे। ये देखिए, सीधी तरफ से ही आप सिलाई कर सकते हैं, नहीं दिखता है। बस जितना हमने एक घटाई डाली है उतना हम ऐसे सिल लेंगे। ये देखिए, बाकी को हम जो ऊपर वाली चेन दिख रही है ये और इधर वाली ये हम आपको सिलाई से दिखाते हैं। ये 2 चेन है, लेकिन हमने फर्स्ट वाली जो सीधी तरफ से फर्स्ट वाली वो लेनी है, और इस तरफ से भी जैसे ये चेन है इसमें से ऊपर वाला पीस लेना है। तो हम दोनों पीस को लेकर सिलाई करेंगे ऐसे, और टाइट नहीं करेंगे हम, बस धीरे धीरे आराम से ऐसे, क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट सी बनी है तो स्टिचिंग भी ऐसी ही होनी चाहिए कि ना ज़्यादा टाइट ना लूज। तो इससे जैसे हम ये लेके सिलेंगे एक एक पीस, तो हम दिखाते हैं उल्टी तरफ से कैसे आएगा। उल्टी तरफ से ऐसी लाइन आएगी, इसको भी हम बाद में उल्टे में सिलेंगे। तो पहले हम इसकी सिलाई करते हैं, एक एक इधर वाला पीस, एक इधर ऊपर वाला, क्योंकि ये उल्टे के साथ है। तो जैसे इसमें 3 फंदे आए हैं, इसमें भी गैप आना चाहिए दोनों लाइनों में, इसलिए हम ऐसे सिल रहे हैं। अगर उल्टा एक एक फंदा ज़्यादा होता तो हम उल्टे उल्टे फंदे लेके सिलते। अब हमें ऐसे ही सिलना पड़ेगा। तो हम सिलाई करके बताते हैं। ये देखिए, हमने ये सीधी तरफ से ही सिल दिया है, लेकिन अब हम उल्टी साइड में जाएंगे इसकी कैप की, तो हम देखेंगे कि इसकी स्टिचिंग कैसी आई है। वाइट को हम वाइट के साथ ही सिलाई करें, वाइट थ्रेड से ही करेंगे। अब इसको हम जहाँ पे पक्का कर लेंगे, और जो हमारा ये एक एक पीस बचा है, एक इधर का एक इधर का, इसको भी हम इकट्ठा कर देंगे ताकि हमारी स्टिचिंग थोड़ी पक्की हो जाए। ऐसे जब ऐसे हम सिलेंगे तो ये सिलाई अच्छे से बाइंड हो जाएगी। ऐसे हमने ऐसे सिलाई करनी है। ये देखिए, तो ऐसे हम पूरी को सिल देंगे, क्योंकि जो चेन दिख रही है ना, इन्हीं को पकड़ना है जहाँ तक दिख रही है, ऐसे, ठीक है। और जहाँ आके हम पक्का कर देंगे, और बाकी थ्रेड को काट देंगे। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड, ये राइट साइड है। ये देखिए, ये ऐसे हमारी कैप रेडी हो जाएगी। ऐसे अब हम जो ये वाइट थ्रेड है, इससे ही इसकी बड़ी फिनिशिंग से सिलाई कर देंगे। तो ये ऐसे राउंड राउंड बन जाएगी। हम वाइट को भी सिलकर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बनकर रेडी हो गई है। ये इसका नीचे वाला भाग है, और ये ऊपर हमने जो बनाया, और ये ऊपर से ऐसे बनी है। तो अब इसकी हम लेंथ नापेंगे। हमने 5.5 पर कहा था आपको कि 5.5 इंच में हमने घटाई डाली थी। अब इसकी लेंथ जो है वो 6 हो गई है। ये देखिए, ये इसकी लेंथ 6 इंच है। तो आपने 6 इंच तक लेंथ बनानी है। जब बेबी को डालते हैं तो अपने आप थोड़ी विड्थ बढ़ जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो ये बनकर बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए, ये हमारा जो हमने सिलाई की थी वो वाला भाग भी है, ये हम आपको सारा दिखा रहे हैं। ये सिलाई वाला भाग है। ये देखिए, जैसे इसमें उल्टे उल्टे आए हैं, इसमें भी फिर उल्टे दिखने लग जाते हैं, उतना ही गैप आ जाता है। तो सिलाई आप अपने हिसाब से करना है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर राइट साइड से करोगे तो भी ठीक है, रॉन्ग साइड से करोगे स्टिचिंग तो भी ठीक है। जैसे आप बाइंड करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई, जब हम इस कैप की वीडियो अपलोड करेंगे
तो मेरे कई व्यूअर्स मुझे फिर क्वेश्चन करके पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप हमें ना ये न्यू बॉर्न बेबी की है तो आप हमें 1 ईयर बेबी की कैप बताइए। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो हमने 73 स्टिचेस रखे हैं, लेंथ इसकी 6 इंच है। अगर यही डिज़ाइन ऐसी ही सेम 1 ईयर की बनानी है तो 1 ईयर बेबी के लिए आप क्या करेंगे, 100 स्टिचेस डालेंगे और लेंथ रखेंगे 6.5 इंच या 7 इंच, वो आप अपने बच्चे के हिसाब से लेंथ रखेंगे। उसके बाद अगर 1 ईयर की बन गई है तो 6.5 या 7 इंच लेंथ रखी है तो भी ठीक है। अगर आपने 2 ईयर बेबी की बनानी है 2 ईयर तक तो आपने 120 या 125 स्टिचेस रखने हैं, ठीक है। और उसकी लेंथ रखनी है 7 इंच। ये लेंथ भी आप पे डिपेंड करती है कि आपके बच्चे की हाइट कैसी है, बच्चे का हेड कैसा है, थोड़ा बड़ा है या छोटा है। आप उसी हिसाब से बच्चे को जब बनाते हो तो नाप सकते हो। आप बच्चा आपके पास होएगा, उसको आप जैसे इतना बनाया नाप के देख लिया, सिर तक कभी इतनी लेंथ अच्छी आ जाएगी। फोरहेड में रख कर आप नाप सकते हैं या कानों के दोनों तरफ रख कर आप नाप सकते हैं कि इसकी लेंथ बच्चे को आ जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपने भी लगाना है। हमने तो बता दिया 1 ईयर बेबी के लिए, तो अब हमारा जो बच्चा है वो थोड़ा पतला है, मतलब इतना हेल्दी नहीं है, थोड़ा सा वीक है, मतलब वीक नहीं कहा जा सकता, थोड़ा पतला है। तो वो उसके लिए जे के कैप है। अब अगर आपका बेबी थोड़ा हेल्दी है, सिर भी बड़ा है, तो उसके लिए आप उस हिसाब से बनानी है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ऐसे मैंने दिखा दिया है, इसको आप नोट कीजिए। ऐसे ही आप अपने 1 ईयर बेबी के लिए और 2 ईयर बेबी के लिए कैप को बना सकते हैं। तो ये बनकर बहुत सुंदर लगती है। आप अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को भी दबाइए। बेल के बटन को दबाएंगे तो जो मेरी वीडियो का लिंक है वो आपके पास आ जाएगा और आप नए नए डिज़ाइन बनाना सीख सकेंगे। तो आप मुझे लाइक भी कीजिए, आप मुझे कमेंट्स भी कीजिए, कोई बात नहीं। मैं अगर आप फिर भी पूछोगे कि 1 ईयर बेबी के लिए कितने फंदे डालें, हम फिर भी बताएंगे। क्योंकि हम आपको लेसन दे रहे हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि ये आप मेरे सारे व्यूअर्स के लिए है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये सब उनके लिए ये है कि हम चाहते हैं कि सबको आए और सब जितने भी वीडियो को देखें वो सारे बना पाएँ। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आपको वीडियो बनाकर फिर हम यूट्यूब पे डालते हैं इसीलिए। और हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, हमें लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स आते हैं तो हम पढ़कर बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैम आगे क्या बनाना है, जहाँ हमें ऐसा कुछ बनाना बताइए। हम इसके साथ के बूट भी आपको वो बताएंगे। क्योंकि मेरे 2 व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि भाई हमारा बेबी आने वाला है, उसके लिए हमें सुंदर से बनाकर कैप कार्डिगन बनाकर बताइए, तो हम बनाएंगे। और मेरे एक व्यूअर्स ने कहा था कि हमें बेबी गर्ल के लिए डिज़ाइन बताइए, तो हम ये सारे डिज़ाइन ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडी स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में और बॉयज़ के स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।